कानपुर देहात पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकारों और राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। पुखराया स्थित गौशाला और मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा की बात करना राजनीति नहीं बल्कि आस्था, धर्म और संस्कृति की रक्षा का विषय है। कानपुर देहात के पुखराया स्थित गौशाला और मंदिर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का श्रद्धालुओं और गौ भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गौ संरक्षण और गौ माता के सम्मान को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गाय को माता मानता है वही उनके सामने आकर इस विषय पर चर्चा करे। शंकराचार्य ने कहा कि कुछ लोग गौ रक्षा की बात को राजनीति से जोड़ रहे हैं, जबकि गाय करोड़ों लोगों की आस्था, धर्म और संस्कृति का केंद्र है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति नहीं है तो गौ माता की रक्षा की आवाज उठाना राजनीति कैसे हो सकती। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि जनता के वोट से बनी सरकारें गाय को केवल पशु मान रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों से लोगों को शिकायत थी, लेकिन जिन लोगों ने खुद को गौभक्त और हिंदुत्व का समर्थक बताया उनके शासन में भी गाय की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। अपने संबोधन के दौरान शंकराचार्य ने पश्चिम बंगाल की राजनीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि गाय को माता माना जाता है तो उसके संरक्षण को लेकर किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौ माता के सम्मान और सुरक्षा पर स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए। शंकराचार्य ने जनता से गौ संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गौ रक्षा का मुद्दा प्रमुख जन मुद्दा बनेगा और समाज को इस विषय पर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस समय हम कविष्ट यात्रा पर निकले हैं। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए लोगों को जागृत करने का उद्देश्य गौ माता के संदर्भ में लेकर निकले हैं। लगभग 150 विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए अब आपके कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से निरंतर हमारा संवाद चल रहा है। इसी बीच आप मिले। क्या संदेश है इस यात्रा? संदेश यही है, जब हम गाय को माता कहते हैं तो हमारा वोट लेकर के बनी सरकार गाय को पशु किस आधार पर कहती है? क्या वो हमारे साथ न्याय कर रही है? हमारा वोट लेने के लिए आ जाते हैं और हमारी भावना की रक्षा नहीं करते हैं। हम गाय को पशु कहना गाय का अपमान समझते हैं और गाय का ही नहीं अपना खुद का भी अपमान समझते हैं कि हमारी माता को पशु कहा जा रहा है। इसलिए हमने ये कहा है कि जो हमारी माता को माता कह सके वही हमारे सामने आए, नहीं तो ना आए। कुछ लोग महाराज जी कह रहे हैं कि महाराज जी धीरे धीरे राजनीतिक होते जा रहे हैं। बात यह है कि राजनीति जो लोग कह रहे हैं उनके दिमाग में विकृति आ चुकी है, क्योंकि अपने जो आस्था का केंद्र है, अपनी जो भावना का केंद्र है, अपने जो धर्म संस्कृति का केंद्र है गाय, उसकी रक्षा की आवाज़ उठाना ये कब से राजनीति हो गई इस देश में? अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति है? पूछो उन लोगों से जिन्होंने आपको ये प्रश्न सिखा करके भेजा है। क्या अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति होती है? और अगर राजनीति होती है तो तब हम स्वीकार करते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति नहीं है। अपनी माँ की रक्षा हर बेटा बेटी का कर्तव्य है। और जब हमारी संस्कृति ने, हमारी सभ्यता ने गाय को माता कहा है तो ये सरकार है जो हमारा वोट लेकर के बनी हुई है, ये उसको पशु कैसे कह रही है? किस अधिकार से कह रही है? उच्च चाहते हैं हम सैकड़ों करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ा आघात हमारे ऊपर डाला गया है। और जब तक सरकारें थी, एक सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार, सब ने हमारे साथ ये किया। हमने सबको पीछे हटाया। फिर वो लोग आए जो कहते थे हम तो गाय के ही भक्त हैं, हम तो आप ही के जैसे हैं, हम तो हिंदू हैं। अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वालों के राज्य में भी जब गाय पशु ही रह गई तो क्या हमको आवाज नहीं उठानी पड़ेगी? आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति नहीं है। और अगर ऐसा जो कोई बोल रहा है मनुष्य नहीं हो सकता, वो हिंदू तो क्या होगा? यही तो बात है। और इसी नकली हिंदुत्व के विरुद्ध हम आवाज उठा रहे हैं और उसको बचाव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं। महाराज जी, जो बंगाल सरकार ने जो है गाय को एक समय तक पालने के बाद फिर खाने के लिए बात कही है। बंगाल सरकार समझ में आ गया ना क्या हिंदुत्व है। 14 साल तक मांझी और 14 साल के बाद सब्जी भाजी, ये कोई आस्था होती है? आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि अब काटा जा सकता है इसको? खबरदार शुभेंदु अधिकारी, तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हैं और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो,
या तो माता मत कहो। पुरानी सरकारों ने माता नहीं कहा था, पशु कहा था। तुम भी कहो कि हम गाय को पशु मानते हैं, उसके बाद तुम्हारा दोष जो है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन तुम माता कहते हो और उसके बाद कहते हो कि 14 साल के बाद काट लेंगे, ये हमारे हृदय पे बहुत बड़ी चोट करता है और इसको हम अस्वीकार करते हैं। सारी सनातन धर्मी जनता की ओर से अस्वीकार करते हैं। महाराज जी, ये 403 विधानसभाओं में आपको जाने का लक्ष्य है? जा ही रहे हैं, 150 जाके आगे महाराज जी, जनता आगे से- निरंतर बढ़ रहे हैं। जनता से क्या अपील है, किस मुद्दे पर जनता सरकार से का हमारी चयन अपील करें? है कि जो लोग गाय को माता नहीं मान सकते वो आप वाले नहीं हैं। आप अगर गाय को माता मानते हो तो जो लोग गाय को माता मानते हैं वही आपके हैं। जो गाय को पशु मानते हैं वो आपसे इतर हैं, आप उससे दूरी बना लो। गौ हत्यारों से या गौ हत्या का समर्थन करने वालों से या गौ हत्या का समर्थन करने वालों से, साठ गांठ लेन देन करने वालों से दूरी बनाओ, ये हम कहना चाहते हैं। तो बड़ा मुद्दा रहेगा ये गौ हत्या का आगामी चुनाव। ये अगले चुनाव का यही असली मुद्दा है। इसी मुद्दे पे अब देश का हिंदू बिजली, पानी, सड़क, नाले, बनाली, पुल सब का राजनीतिकरण हो चुका, सब पे वोट दे चुका। अब की बार हिंदू समुदाय ने तय किया है कि गौ माता की रक्षा, उनके प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वोट होगा। तो अगला चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। मेले में जब बैठते होंगे ना तो धिक्कार तो आता ही होगा। क्या है, हम हिंदू हुए लेकिन हम गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आता है कि नहीं आता? हाँ, मन में दुख होता है। हम इस दुख को दूर करने के लिए निकले हैं। हम चाहते हैं जब हिंदुओं के हृदय से ये दुख दूर हो जाए, और उसके लिए आपको 3 चीजें करनी है। पहली, घोषणा करना है कि गाय मेरी माता है। अभी तक माता मानते हो लेकिन घोषणा नहीं किया है। हाथ उठाओ, बोलो मैं अपना नाम बोल दो। घोषणा करता हूँ मैंने बिजली, पानी, सड़क, जाने कितने मुद्दों के लिए वोट किया। अब की बार का वोट अपनी गौ माता की रक्षा के लिए करूंगा। बोलो कौन कौन तैयार? हाथ उठाओ, बोलो मैं संकल्पित होता हूँ कि आपकी चुनाव में गौ माता की रक्षा के लिए वोट करूंगा। हो गया? ठीक है। तीसरा, आपको तीसरा संकल्प ये लेना है कि अपने जेब से कोई सा एक नोट निकालना है और उसको इकट्ठा करवाना है। इकट्ठा करके उससे अपने क्षेत्र में एक गौधाम बनवाना है। उस गौधाम में गाय दूध देने के लिए नहीं, आपको आशीर्वाद देने के लिए विराजमान होगी। बोलो कौन कौन तैयार? कोई सा भी एक नोट, 1 रुपए का भी नोट निकालोगे तो चलेगा, लेकिन निकालना ताकि आपका हिंदू भाव सुरक्षित रहे कि मैंने ये किया है, मेरे पैसे से ये बना है और यहाँ मेरी गौ माता मुझे आशीर्वाद देने के लिए विराजी है। ठीक है? तीनों संकल्प ध्यान में आ गया? ये 3 संकल्प आपको ले लेना है। और जो पार्टी आपसे वोट मांगने आए, अभी से घोषणा कर लो कि अगर मेरा वोट चाहते हो तो जैसे मैं गाय को माता कहता हूँ वैसे माता कह करके आओ। हाँ, अगर सत्ता में हो तो राष्ट्र माता घोषित करके आओ, राज्य माता घोषित करके आओ। और अगर ये नहीं करके आते हो तो कृपा करके मेरे दरवाजे ना आओ, क्योंकि मैं किसी हालत में आपको वोट नहीं दे सकता। गलत कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि करके आप, क्या हम अपनी मांग नहीं रख सकते किसी सरकार के साथ? इतनी तो बात है। ठीक है? ठीक है, तो बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। हमको अनुमति नहीं देता कि हम गाय को पशु कहें, हमारी जेब कट जाएगा। लेकिन उसके बाद भी बार बार मांग करने पर भी कोई सरकार गाय को पशु सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज नहीं कर रही है। विशेष करके इस समय जो सरकार है वो बहुत आशा लेकर के आई थी। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा था कि ये अब हिंदू सरकार आ गई है, हिंदू भावनाओं को समझेगी। लेकिन इनके भी लंबे समय के कार्यकाल में जब गाय को माता कह करके पुकारा तक नहीं जा रहा है तो बहुत बाकी इनसे क्या आशा करें। एक ही तो हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि गाय को आप पशु सूची से हटा करके माता के रूप में बोल दीजिए, लेकिन वो उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी निराशा का विषय है, इसलिए हम ये यात्रा लेकर निकले हैं और अब मतदाताओं को जगा रहे हैं कि आप जागिए, आपका वोट लेकर के आपकी माँ को अगर कोई पशु कहता है और आपकी माँ का आपका वोट लेकर के अगर आपकी माता को कोई क्षति पहुंचाता है, उनके मांस के व्यापार को बढ़ावा देता है, तो फिर इस बारे में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। महाराज जी, अगला विधानसभा चुनाव लगा हुआ है, क्या ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं? बात यह है कि राजनीतिक स्टंट कैसे हो सकता है? अगर हमारी कोई पार्टी होती है और हम अपने लिए वोट मांग रहे होते या सत्ता में हम आना चाहते होते तब ये राजनीतिक स्टंट हो सकता था। हम तो अपनी गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं।
और क्या अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता और अपने मान बिंदुओं की रक्षा करना राजनीति होती है? धिक्कार है ऐसी सोच पर, जिसके दिमाग में ऐसी सोच बनती है।